हेलो स्टूडेंट्स, आगे हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज इमेज। तो सबसे पहले देखते हैं इमेज होती क्या है। हम अभी तक इसमें पढ़ चुके हैं कि लाइट होती क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन में हमने दो लॉज भी देखे हैं रिफ्लेक्शन के, कि जब भी कोई लाइट रेज किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करती है तो वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। इस फिनोमिना को ही बोलते हैं अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आगे हम देखते हैं कि इस रिफ्लेक्शन की वजह से इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है या फिर इमेज होती क्या है। तो हमें पता है कि जब भी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में अगर किसी ऑब्जेक्ट से दो या दो से ज़्यादा लाइट रेज आ रही हैं तो वो अगर एक्चुअली में कहीं पर मीट हो रही हैं आगे रिफ्लेक्ट होने के बाद में, तो उनकी वजह से होगी इमेज का फॉर्मेशन। अब अगर वो रियली में मीट होती हैं तो रियल इमेज बनेगी, और अगर वो मिलती हुई दिखाई देती हैं ओनली वर्चुअल अगर वो मीट होती हैं तो हम उनको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज इमेज। तो इमेज होता है इट इज ए पॉइंट। इमेज एक पॉइंट है, यानी कि किसी पॉइंट पर इमेज फॉर्मेशन होगा। तो इमेज एक पॉइंट है, इट इज ए पॉइंट वेयर टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेज। हमें ध्यान रखना है गाइस कि रिफ्लेक्टेड रेज लिखना है हमें, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज या तो एक्चुअली मीट होनी चाहिए और या फिर अपीयर टू मीट होनी चाहिए। अपीयर टू मीट का मतलब हुआ कि मिलती हुई दिखाई देनी चाहिए हमें, यानी कि एक ऐसा पॉइंट होगा इमेज जहां पर दो या दो से ज्यादा रिफ्लेक्टेड रेज या तो एक्चुअली में मीट करें या फिर अपीयर टू मीट हो, यानी मिलती हुई दिखाई दें हमें, सिर्फ ऐसा आभास हो कि वो मिल रही हैं, तो उस पॉइंट को बोलेंगे अपन इमेज। अब इमेज दो तरीके की हो सकती है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। हम देखते हैं व्हाट इज रियल इमेज। सबसे पहला पॉइंट है हमारा रियल इमेज। इसकी दो टाइप होती है इमेज की। तो फर्स्ट टाइप है रियल इमेज और सेकंड टाइप है हमारा वर्चुअल इमेज। अब हम देखते हैं कि रियल इमेज होती क्या है और वर्चुअल इमेज क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो, हमने अभी अभी डेफिनेशन पढ़ी है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट करें। तो अगर गाइज वो एक्चुअली मीट कर रही हैं तो वो इमेज जो फॉर्म होगी उसको बोलेंगे हम रियल इमेज, और अगर अपीयर टू मीट हैं तो इस टाइम पर जो इमेज फॉर्म होगी उसको बोलेंगे हम वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। यानी कि इट इज फॉर्म when light rays actually meet। जब भी लाइट रेज एक्चुअली मीट होती हैं तब जो इमेज फॉर्म होगी उसको बोलेंगे रियल इमेज, और इट इज फॉर्म्ड when light rays appear to meet। यानी कि सिर्फ मिलती हुई हमें नजर आ रही हैं तो उस वक्त जो भी इमेज फॉर्म होगी वो होगी वर्चुअल इमेज। ये रियल नहीं है, एक्चुअल में तो मीट हो नहीं सकती है, लेकिन हमें मिलती हुई नजर आ रही है, उनको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। अभी इन दोनों फिनोमिनाज को हम डायग्राम से समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा। आगे हम देखते हैं कि जब भी रियल इमेज बनेगी तो इसको देखा कैसे जाएगा, ये कैसे दिखाई देगी। तो सीधी सी बात है गाइज, इसको देखने के लिए हमें स्क्रीन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। यानी कि इट इज विजिबल ऑन स्क्रीन, बट इसको देखने के लिए स्क्रीन की जरूरत नहीं है। तो इट इज डू नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो ये जो इमेज होती है वर्चुअल, इसको देखने के लिए हमें किसी भी स्क्रीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये हमारा दो डिफरेंसेस पता चले हमें रियल और वर्चुअल की इमेज, कि जब भी एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रेज मीट होंगी तो उसको बोलेंगे रियल इमेज, और अपीयर टू मीट होंगी तो उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। इसको देखने के लिए स्क्रीन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जबकि उसको देखने के लिए कोई स्क्रीन की रिक्वायरमेंट नहीं है। रियल इमेज के अंदर जो स्क्रीन है वो स्क्रीन में भी हमारा हाथ भी हो सकता है, कोई दीवार हो सकती है और कोई भी पर्दा हो सकता है, उसके ऊपर रियल इमेज आसानी से दिखाई दे जाएगी, ठीक है ना।
अब हम बात करें कि इमेज होगी कैसे, सीधी होगी या उल्टी होगी। तो देखो रियल इमेज हमेशा बनती है इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा बनेगी इन्वर्टेड, और वर्चुअल इमेज ऑलवेज बनेगी इरेक्ट। इरेक्ट और इन्वर्टेड का मतलब ये हुआ, अगर कोई इमेज, अगर सपोज देखिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका एरो ऊपर की साइड है, हेड ऊपर की साइड है, तो अगर ये इन्वर्टेड दिखेगी तो जस्ट इसका उल्टा हमें इमेज रिसीव होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमें उल्टा दिखाई देगा। और अगर वर्चुअल हमें इरेक्ट बनेगा तो इरेक्ट का मतलब हुआ कि जैसा है वैसा का वैसा, सीधा का सीधा हमें दिखाई देगा। तो ये वाली जो पोजीशन है वो है हमारी इरेक्ट और ये है हमारी इन्वर्टेड, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा होगा इन्वर्टेड का मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर सीधा है तो वो हमें उल्टा दिखाई देता है, और इरेक्ट का मतलब है जैसा है वैसा के वैसा सीधा। लेकिन जो लेफ्ट वाली पोर्शन है वो राइट की साइड चला जाएगा इसमें, और जो राइट वाला पोर्शन है वो इसके अंदर लेफ्ट की साइड दिखाई देगा, यानी कि हमें उल्टा दिखाई देता है। मतलब वैसे ही इमेज सीधी होती है लेकिन जो राइट वाली चीज़ है वो लेफ्ट साइड दिखाई देगी, और जो लेफ्ट वाली साइड है वो हमें राइट साइड दिखाई देगी, ठीक है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है इन्वर्टेड और इरेक्ट के अंदर। तो हमने देख लिया रियल और वर्चुअल इमेज होती क्या है, इसके फिनोमिना देख लिए। अब हम एक इमेज फॉर्म करके देखेंगे कि वर्चुअल इमेज फॉर्म कैसे होती है और रियल इमेज फॉर्म कैसे होगी। तो इसको देखते हैं गाइस। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि रियल और वर्चुअल इमेज एक्चुअल में फॉर्म कैसे होती है। सबसे पहले हम रियल इमेज को फॉर्म करके देखेंगे। तो ये हमारे सामने कोई मिरर है, ये प्लेन मिरर है सपोज दैट। अब अगर कोई ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, बीच में अगर हम लाइन खींचें तो उसको बोलेंगे अपन प्रिंसिपल एक्सिस। अब सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है और इस ऑब्जेक्ट से कोई भी रे, इंसिडेंट रे, ये होगी हमारी इंसिडेंट रे। अगर ये इंसिडेंट रे इसके पैरेलल आ रही है और मिरर से हिट होने के बाद में रिफ्लेक्ट हो जाती है इस एंगल पर सपोज दैट, तो यहाँ पर ये इस एंगल पर आएगी। और अगर कोई एक और रे है जो कि प्लेन मिरर से हिट होने के बाद में ये भी रिफ्लेक्ट हो जाती है इस जगह पर। अब ये रिफ्लेक्टेड रे हैं, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। ये दोनों रे हिट होने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर देखो एक्चुअली में मीट हो रही हैं। तो जो इमेज फॉर्म होगी यहाँ पर वो इमेज फॉर्म होगी आपकी रियल। जब भी रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मीट होंगी तो उस इमेज को बोलेंगे अपन रियल इमेज। ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे यहाँ पर आई, स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होने के बाद में इस पॉइंट से निकली। उसके बाद दूसरी एक इंसिडेंट रे थी, वो भी रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी पॉइंट से निकली, और दोनों एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर काट रही हैं, एक ही जगह पर मिल रही हैं और एक्चुअली में मीट हो रही हैं। इसलिए इस इमेज को बोलेंगे हम रियल इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म होगी। अब हम देखते हैं कि वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्म होगी। तो वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन के लिए अगेन हम एक प्लेन मिरर ले लेंगे। इस मिरर के ऊपर एक साइड से हम पॉलिश कर देंगे ताकि ये सरफेस रिफ्लेक्शन का काम करे, ठीक है। अब हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है जिससे एक रे निकल कर आ रही है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे इससे हिट होने के बाद में इस जगह से इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है ना। आर मीन्स रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। उसके बाद में सपोज दैट कोई एक और रे थी जो कि इस एंगल पर आई, और हमें पता है कि जिस एंगल पर आएगी ये इंसिडेंस एंगल होगा, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी दूसरे एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल के साथ में ये चली जाएगी। अब ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये दूसरी है। अगर इनको हम आगे ऐसे लेते जाएं तो ये कभी भी, दोस्तों देखो इनके बीच में गैप इतना है कि ये कभी भी एक्चुअल में मीट नहीं हो पाएंगी। ऐसी कंडीशन में हमें इन्हें मिलाने के लिए, एक्चुअल में तो मीट कर नहीं रही हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको पीछे की तरफ दूसरे तरीके से मिलाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें और देखना चाहें कि रिफ्लेक्ट होने के बाद में ये सीधी जानी चाहिए थी, तो इस तरीके से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो इस जगह पर जाकर ये मिल जाएंगे, लेकिन एक्चुअली में मीट नहीं हो रही हैं। हमने इमेजिनरी लाइन से अपीयर टू मीट हो रही है, हमें मिलती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए इस पॉइंट पर जो इमेज बनेगी वो बनेगी हमारी वर्चुअल इमेज। इस पॉइंट पर जो भी इमेज फॉर्म होगी वो होगी हमारी वर्चुअल इमेज। अगर ये एक्चुअल में कहीं मिल जाती तो रियल इमेज बन जाती, लेकिन अभी एक्चुअली में नहीं मिल रही है, हमें इमेजिनरी लाइन्स के थ्रू इनको मिलाना पड़ रहा है ज़बरदस्ती, तो उसको बोलेंगे अपन वर्चुअल इमेज, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस था इमेज में रियल और वर्चुअल इमेज के अंदर।
अब हम आगे देखते हैं इसी के अंदर कि मिरर कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है मिरर्स के टाइप्स। तो प्लेन और स्फेरिकल 2 टाइप के मिरर होते हैं, तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट आगे।